हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब तक हम जान चुके हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस प्रकार से कार्य करता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वर्किंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हम लोग देख चुके हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक और एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, सैंपल एंड होल्ड सर्किट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो चीज़ें देखेंगे उसका कंटेंट इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद सैंपल एंड होल्ड सर्किट का जो डायग्राम है वो देखेंगे, फिर उस डायग्राम की डिस्क्रिप्शन जो वो सर्किट है उसके बारे में कि वो किस प्रकार से बना है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हम उसकी इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को उसकी वर्किंग के साथ पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ की नोट्स उसके बारे में देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स क्या हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट के। तो जैसा कि इसका नाम है सैंपल एंड होल्ड सर्किट, तो ये इसके नाम से ही जाहिर है कि ये जो है ये जो सर्किट है ये सैंपल और होल्ड सर्किट जो है विद सैंपल एंड इनपुट सिग्नल को सैंपल करता है और उसकी जो लास्ट वैल्यू है उस पर इसके जो एम्पलीट्यूड को है वो होल्ड करके रखता है। इट मीन्स इनपुट वेवफॉर्म जो है उसको ये पहले सैम्पलिंग करता है और उसके जो एम्पलीट्यूड लेवल को या उसके लेवल को है वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो ये किस प्रकार से ये काम करता है वो चीज़ हम आगे देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि सैंपल एंड होल्ड सर्किट कहाँ कहाँ काम आता है। कॉमनली ये यूज़ किया जाता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, कम्युनिकेशन सर्किट्स में और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थ्रू जो हम सैंपल एंड होल्ड सर्किट बनाते हैं, इसमें जो बेसिक जो इसके कंपोनेंट है वो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741 यूज़ किया जाता है, एक एन चैनल ई मॉसफेट यानी कि एनहांसमेंट मॉसफेट जिसका एब्रीविएशन जो आईसी जो यूज़ करते हैं BS170, और कुछ पैसिव एलिमेंट जैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस यूज़ किए जाते हैं। इन सब को मिला के हम एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसका सर्किट रहता है। जो इसका सर्किट होता है सैंपल एंड होल्ड सर्किट का कुछ इस प्रकार से होता है जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपकी एक 741 आईसी है। ये इस प्रकार से है। आपको अगर इस प्रकार से सर्किट समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये 3 2 6 5 4 1 ये 741 जो आईसी है उसकी पिंस हैं। आपको अगर इसका सर्किट और अच्छे से समझना है तो इसके सर्किट को हम ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि आपने 741 का जो सिंबल है वो इस प्रकार से देखा है, तो हम ऐसे ही इस सर्किट को देखते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इस सर्किट को समझ पाएंगे कि ये हमारा है सैंपल एंड होल्ड सर्किट। यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये एक आपका एक 741 आईसी है। 741 आईसी का जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको शॉर्ट किया जाता है आउटपुट के साथ, यानी 2 और 6 नंबर पिन जो है वो आपकी जुड़ी हुई है। हमने जो इनपुट अप्लाई किया है वो 3 नंबर पिन पे लगाया है। 3 नंबर पिन को हमने इनपुट किस प्रकार से दिया है वो दिया है एक ई मॉसफेट के थ्रू, एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट। उसके ड्रेन को कनेक्ट किया है हमारे इनपुट सिग्नल को जिसको हमको सैंपल करना है। इस एनहांसमेंट मॉसफेट के गेट के ऊपर हमने एक सैम्पलिंग वोल्टेज VS अप्लाई की है और इसके सोर्स को हमने कनेक्ट किया है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी 3 नंबर पिन 741 की 3 नंबर पिन से एक रेजिस्टेंस 10 किलो ओम के। हमने एक कैपेसिटर यूज़ किया है। ये जो कैपेसिटर है ये चार्जिंग कैपेसिटर है जिसको हमने इस सोर्स और इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में कनेक्ट किया है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे आप देखिए कि प्लस VCC 7 नंबर पिन से 15 वोल्ट की और माइनस VCC जो है वो 4 नंबर पिन से। इसके अलावा हमने ऑफसेट नल, आपको मैंने पहले बताया था कि कई कारण से इसका गेन ज़्यादा होने के कारण हमारा आउटपुट जो है बिना किसी इनपुट के भी आउटपुट देता है। उस ऑफसेट को नलीफाई करने के लिए हम 1 और 5 नंबर के पिन के बीच में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं और वो इस प्रकार से उसकी असेंबली है। तो ये जो 1 और 5 के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है ये उस पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए किया गया है। ये रेजिस्टेंस RL है। यहाँ पर हमने एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है क्योंकि इसी के ऊपर हमको आउटपुट लेना है। तो ये तो जो है सारी हो गई हमारी सर्किट की डिस्क्रिप्शन की, हमारा जो सैंपल एंड होल्ड सर्किट का होल्ड जो है
होल्ड ऑपरेशन एम्पलीफायर का सर्किट किस प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। ये सारी बातें मैंने वही लिखी हुई है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि मॉसफेट BS 170 एक मॉसफेट होता है, उसको हमने सैम्पलिंग वोल्टेज V, इनपुट वोल्टेज Vin दिया है, सैम्पलिंग वोल्टेज VS दिया है जो कि उसके गेट पे अप्लाई की जाती है। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस R3 है, C1 है। ये सारी सर्किट की डिस्क्रिप्शन हमने लिख दी है यहाँ पर, तो इसमें कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं है, मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, यही सारी चीज़ें ही है। अब ये है इसकी वर्किंग कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये जो वर्किंग है, इससे पहले मैं आपको सर्किट से ही इसकी वर्किंग समझाता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये हम दोनों चीज़ देखेंगे कि ये हमारा सर्किट है और ये हमारी आउटपुट वेवफॉर्म है, दोनों चीज़ को हम एक साथ समझ लेंगे। तो वर्किंग को शुरू करते हैं हम। देखिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ से चलिए कि ये हमारा इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल हमारा ऐसे ही साइन वेव का है, ठीक है। वो हमें यहाँ से अप्लाई करना है किस पे, ड्रेन को, ठीक है, ओके। ये एनहांसमेंट मॉसफेट है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट है वो एक स्विच की तरह कार्य करता है। यानी एक स्विच है और जब हम इसके गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब ये स्विच जो है वो क्या हो जाता है, किस प्रकार से कार्य कर, शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। यानी ये ड्रेन और सोर्स है उसके बीच में एक चैनल क्रिएट हो जाता है और करंट फ्लो होने लग जाता है। और जब यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आती है तो तब ये आपका जो चैनल है वो हट जाता है, यानी एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है, यानी ऑफ स्विच की तरह कार्य करता है। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि जब आप पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये आपका एक ऑन स्विच की तरह कार्य करेगा, जब यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये आपका ऑफ स्विच की तरह कार्य करेगा, नेगेटिव या जीरो वोल्टेज जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है। अब आप देखिए कि किस प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली होती है। तो जब आपका इनपुट सिग्नल इस प्रकार से है, मान लिया आपने, ठीक है, उसकी पीक वोल्टेज है वो VP है, ओके, जीरो वोल्टेज ये है, ये इसकी VP है और ये कोई एम्पलीट्यूड है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमारा VS है, यानी जो यहाँ पर हमने जो सैम्पलिंग वोल्टेज लगाई है, तो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर पल्स सोर्स लगाया है, वो इस प्रकार से पल्स हमें प्रोड्यूस करता है। अब आप देखिए कि जब आपकी पॉजिटिव पल्स आती है कि कहाँ पे, इस सोर्स वोल्टेज पे, यानी गेट पर, मॉसफेट के गेट को जब पॉजिटिव पल्स मिलेगी, तो मैंने बताया कि जब यहाँ पर पॉजिटिव पल्स होगी तब आपका ये एक शॉर्ट सर्किट पर काम करेगा। अब जब ये शॉर्ट हो गया तो मैं कहने का मतलब ये, इनपुट को अब रास्ता मिल गया आगे जाने का करंट को, ठीक है। अब आपका इनपुट सोर्स है, वहाँ से जो करंट है वो आगे गया। अब आपको पता है कि जो मॉसफेट होता है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका करंट इधर तो नहीं जाएगा, आपका करंट कहाँ जाएगा, कैपेसिटर की तरफ, और ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा। अब आप देखिए इस इतने टाइम पीरियड के दौरान यहाँ से यहाँ तक ये कैपेसिटर आपका ऐसे चार्ज हुआ, ठीक है, ये कैपेसिटर चार्ज हुआ। अब आप इसमें देखिए, मैंने आपको वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट बताया था कि जो वोल्टेज यहाँ होगी, यानी इस 3 नंबर पिन पे होगी, वही वोल्टेज 2 नंबर पिन पे होगी वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से, और हमें पता है 2 नंबर सीधा आउटपुट से जुड़ा हुआ है, यानी वही वोल्टेज आपको आउटपुट पर भी रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो वेवफॉर्म मैंने बनाई है, ये आउटपुट की वेवफॉर्म बनाई है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आप देखिए कि जब आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, जिस शेप में चार्ज होगा, इनपुट के इस हिसाब से चार्ज होगा, तो इस हिसाब से देखो ये कैपेसिटर चार्ज हुआ और वही हमें आउटपुट पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से यहाँ जो वोल्टेज होगी वही वोल्टेज 2 नंबर पे होगी, और चूंकि 2 नंबर जो है सीधा आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी इसके आउटपुट 6 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो 6 नंबर पे भी आपको वैसा ही दिखेगा। तो देखिए पॉजिटिव जब पल्स आई तब आपका आउटपुट इस प्रकार से रहा, लेकिन जब आपकी नेगेटिव पल्स या जीरो, जब यहाँ VS जीरो रहा इस दौरान, तो जब जीरो रहा तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब यहाँ पर आप जीरो या नेगेटिव वोल्टेज दोगे तो ये आपका ऑफ हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ से और यहाँ के बीच में कोई संपर्क नहीं रहेगा, तो यहाँ से जो करंट है वो अब आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब थोड़ी देर पहले जब कैपेसिटर जितना चार्ज हुआ था, ये कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब डिस्चार्ज होने के लिए ये इसको पाथ चाहिए ग्राउंड तक जाने के लिए, तो कैपेसिटर चार्ज होने के दौरान यहाँ पर तो पॉजिटिव पोलरिटी थी, यहाँ नेगेटिव। अब जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, यानी करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। अब ये करंट को रास्ता चाहिए कहीं पे भी जाने के लिए, तो आप इधर करंट जाएगा क्या, इधर नहीं जाएगा क्योंकि इधर ओपन सर्किट है, इधर जाएगा क्या, इधर भी नहीं जाएगा क्योंकि इधर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो आपका करंट कहीं नहीं जाएगा। करंट कहीं नहीं जाएगा, इसका मतलब ये जितना चार्ज हुआ था वो चार्ज इसके अंदर स्टोर होके रह जाएगा, ये डिस्चार्ज
नहीं होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर हमें एक कैपेसिटर ऐसा यूज़ करना है जिसके अंदर चार्जिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, यानी कि जो हमारा पॉलिस्टर कैपेसिटर होता है उसको यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर जो डिके होता है चार्ज का वो बहुत कम होता है। तो इसके अंदर जो वोल्टेज है वो नेगेटिव पल्स के दौरान क्या रहेगी, स्टोर होकर रहेगी, यानी कहीं ये कम नहीं हुई वोल्टेज एज इट इज़। मान लो ये 3 वोल्ट तक चार्ज हुआ तो 3 वोल्ट इसके अंदर स्टोर हो गई, ठीक है। अब आपको पता है इसके अंदर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इस पॉइंट पे वोल्टेज आएगी, और हमें पता है कि इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगी वही 2 पे होगी और वही वोल्टेज आउटपुट पे होगी। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि अब आपके आउटपुट पर वोल्टेज ये कांस्टेंट रहेगी, कहीं चेंज नहीं होगी। इस तरह से होल्ड रह गई। देखिए ये हुई आपकी सैम्पलिंग, यानी जैसे जैसे इनपुट हुआ वैसे वैसे कैपेसिटर चार्ज हुआ, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग। और जब 0 वोल्टेज के दौरान इसके अंदर इसका आउटपुट फ्लैट रहा यानी होल्ड रहा, तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं होल्ड टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम पीरियड आया TH, इसको बोलते हैं होल्ड टाइम, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम पीरियड आया उसको बोलते हैं सैम्पलिंग टाइम। ये है सैम्पलिंग टाइम और ये है होल्ड टाइम। नेक्स्ट, जब पॉजिटिव पल्स आई तो आपको मैंने पहले बताया कि जैसे ही पॉजिटिव पल्स आई आपका ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और शॉर्ट सर्किट होते ही आपका कैपेसिटर इनपुट के हिसाब से चार्ज होने लग जाएगा। तो देखिए जब यहाँ दोबारा पॉजिटिव पल्स हुए, उस दौरान इनपुट की शेप ऐसी थी, तो आपका जो आउटपुट है वो भी ऐसा ही होगा, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस आप इस तरह से सैम्पलिंग होगी, ठीक है। ऐसा ही आउटपुट आया, और जैसे ही आप वापस नेगेटिव यानी 0 पल्स आई, वैसे ही आप कैपेसिटर के अक्रॉस जितनी वोल्टेज थी वो उतनी की उतनी होल्ड होके रह जाएगी। और फिर जब पॉजिटिव पल्स आई तो आपका जो इनपुट है उसके अनुसार आपका आउटपुट फॉलो हो गया। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, सैम्पलिंग होल्ड, सैम्पलिंग होल्ड, सैम्पलिंग और होल्ड। तो इस प्रकार से ये सैंपल और होल्ड सर्किट होता है, और इस प्रकार से ये जो पूरा सर्किट है वो कार्य करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सर्किट है ये ज़्यादातर हमारी कम्युनिकेशन फील्ड में काम आता है, जैसे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट की आई होप आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी। आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आई तो दोबारा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पॉजिटिव पल्स और 0 पल्स के दौरान आपका सैम्पलिंग और होल्ड का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से होती है आपके सैंपल और होल्ड सर्किट की वर्किंग। अभी हमने कुल मिला के यही वेव फॉर्म देखी थी। ये वेव फॉर्म आप और अच्छे से इस वेव फॉर्म को देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनपुट पॉजिटिव जो आपकी वेव आती है तब आपका सैम्पलिंग किस प्रकार से होती है, और जब आप नेगेटिव पल्स आती है या 0 पल्स आती है तब आपका मॉसफेट ऑफ हो जाता है और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होल्ड हो जाती है। और जब दोबारा पॉजिटिव आती है तो दोबारा से सैम्पलिंग होती है, और दोबारा से फिर जब नेगेटिव पल्स आती है तो होल्ड हो जाता है। तो ये रही पूरी आपकी कार्यप्रणाली। कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो इस सर्किट से रिलेटेड कि जो है इस सर्किट को जो हम हैं वो ब्रेड बोर्ड पर असेंबल कर सकते हैं। +15 वोल्ट और -15 वोल्ट इसकी सप्लाई वोल्टेज होती है, क्योंकि ऑपरेशन एम्पलीफायर में इतनी वोल्टेज चाहिए होती है। कैपेसिटर C1 ज़्यादातर ऐसा वो कैपेसिटर यूज़ किया जाता है जिसका लीकेज करंट बहुत कम हो, मिनिमम हो, दैट्स वाई वी यूज़ पॉलिस्टर कैपेसिटर, ठीक है। और उसके बाद जो मॉसफेट है वो बेसिकली BS170 का यूज़ करते हैं, और इसके अलावा BS170 का जो 60 वोल्ट 50 मिली एम्पियर का N चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट यूज़ करते हैं, जो कि T092 पैकेज में आता है। और प्रीसेट रजिस्टर R1 यूज़ करते हैं, किसके लिए, ऑफसेट एडजस्टमेंट के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सैंपल एंड होल्ड सर्किट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।